हेलो बच्चों। जब आप किसी से मिलने जाते हो तो उस टाइम आप उससे अपना इंट्रोडक्शंस कराते हो। तो आज की कहानी में क्या है, हमारी कहानी में दो लड़कियां हैं और एक मगरमच्छ है जो आपस में एक दूसरे का इंट्रोडक्शंस करते हैं। सो स्टार्ट करें अपनी कहानी। याना और श्रेया अपने माता पिता के साथ दिल्ली के चिड़ियाघर में गए। चिड़ियाघर में घूमते घूमते जानवरों को देखते देखते वो थक गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अब याना और श्रेया माता पिता से पूछकर इधर उधर घूमने लगी। माँ से मगरमच्छ का बाड़ा था। वो चार दीवारी के पास खड़े होकर उन मगरमच्छों को देखने लगे। लेकिन तभी याना और श्रेया को लगा कि एक मगरमच्छ जो धूप में लेटा हुआ है उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा है। वो भी उसको देखकर मुस्कुराने लगे और इतने में उन्होंने सुना कि मगरमच्छ से कुछ कह रहा है। वो क्या कह रहा है, देखते हैं। तुम दोनों कौन हो, यहाँ क्यों आई हो? मेरा नाम याना है और ये मेरी छोटी बहन है जिसका नाम श्रेया है। हम यहाँ चिड़ियाघर में जानवरों को देखने आए हैं। अच्छा, यहाँ तुम कौन कौन से जानवर देखने आई हो या देखे हैं? भालू, हाथी, भेड़िया, लकड़भग्गा, हिरन, तेंदुआ, जंगली बिल्ली और हाँ, हमने शेर भी देखा। श्रीमान मगरमच्छ, अब आप जरा अपने बारे में कुछ बताइए। या ना, मैं हूँ पानी का शेर। पानी में हाथी, सिंह, बाघ आदि कोई भी हम से पार नहीं कर सकता। दरियाई घोड़ा के सिवा हम किसी जीव से नहीं डरते। पानी में विशालकाय हाथी के भी हम छक्के छुड़ा देते हैं। मगरमच्छ जी, आप केवल पानी के शेर हैं या पानी के बाहर भी? हम भोजन की खोज में नदियों और झीलों में रहते हैं, लेकिन हम जमीन पर देते हैं। यानी जल और थल दोनों जगह आपका बोलबाला है, क्यों न? ठीक कहा तुमने, मगर मेरी असली ताकत तो जल में है। आप देखने में, मेरा मतलब, इतने ताकतवर लगते हैं कि कोई आपको जल में देखे या थल में, उस बेचारे की तो हालत ही खराब हो जाए। श्रेया, मैं समझ गया तुम कहना क्या चाहती हो। हम देखने में बहुत कुरूप और घिनौने हैं ना? नहीं 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 मगरमच्छ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। देखो, ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है हम उसी में खुश हैं। हमारी पीठ की खाल बहुत कठोर है, परंतु पेट का भाग उतना ही नरम है। इसे आसानी से चीरा जा सकता है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि पकड़े जाने पर मनुष्यों ने मेरे भाइयों के पेट को चीर कर मार डाला। बहुत दुख हुआ। लेकिन यह तो मानना ही होगा कि मनुष्य आपसे भी ताकतवर है। नहीं, मनुष्य ताकतवर नहीं है, वो लालची है। हमारी खाल प्राप्त करने के लिए वह अनेक तरीके अपनाता है। पहले नदियों और झीलों के में 50-50 मगरमच्छ एक साथ दिख जाते थे। मादा मगरमच्छ एक साथ 50 से 80 तक अंडे देती है और उनमें इनमें से लगभग 2/3 बच्चे ही निकलते हैं, बाकी नष्ट हो जाते हैं। का शिकार करने लगे, उनसे हमारी संख्या कम होना स्वाभाविक था। लेकिन अब हमारी संख्या घटती जा रही है, इसलिए हमें कृत्रिम जलाशयों में पाला जाता है। कृत्रिम जो मानव द्वारा बनाए जाते, बनावटी होते जो, ठीक है। तो मनुष्य अपने लालच के लिए कुछ भी कर सकता है। अरे 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 मगरमच्छ जी, आप तो गुस्सा हो गए। आप अपने बारे में कुछ और बताइए ना। अच्छा, हम जलीय प्राणी हैं। हम कभी कभी स्थल पर भी लंबी यात्रा करते हैं। सूखा पड़ जाने पर हमें अपना जलाशय छोड़कर दूसरे जलाशय की खोज में जाना पड़ता है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना सूखे के ही हमें जलाशय छोड़कर दूसरे जलाशय की ओर जाना पड़ता है। जलाशय क्या होता है? जहाँ पे मगरमच्छ रहता है, जल से भरा हुआ, ठीक है। ऐसा खाने पीने की चीज़ों में अभाव होने के कारण होता है। अपना शिकार पकड़ने के लिए हम किनारे पर घात लगाकर बैठते हैं। जब कोई प्राणी पानी पीने आता है तब हम उस पर झपट कर उसे पानी में खींच ले जाते हैं
और भूमि का जो प्राणी होता है वो पानी में जाने के बाद बेबस हो जाता है और उसे हम निगल लेते हैं। हमारा जो सबसे मुख्य शस्त्र होता है वो होता है हमारे थुनथुने, थुनथुन, ठीक है, जिससे द्वारा हम अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। हमारे दांत बहुत मजबूत होते हैं, आरे के दांतों की तरह, जिससे शिकार का छुट पाना बहुत ही मुश्किल होता है। मगरमच्छ जी, आपकी पूंछ भी तो बहुत मोटी है। ठीक कहा तुमने, ये हमारा दूसरा हथियार होता है। पूंछ के एक ही आघात से, आघात होता है उसपे चोट पहुंचाना, तो पूंछ के एक ही आघात से हम शत्रु का काम तमाम कर देते हैं। इसलिए शिकारी हमारी पूंछ से बचकर रहते हैं। हमारी पीठ पर कठोर दांत उभरे होते हैं। अच्छा श्रीमान मगरमच्छ जी, क्या मछलियाँ भी आपका परिवार है? नहीं नहीं, हम मछलियों के परिवार के प्राणी नहीं हैं। उन्हें सांस लेने के लिए पानी से बाहर मुंह नहीं निकालना पड़ता। हमें सांस लेने के लिए अपने थूथन को थोड़ी थोड़ी देर में बाहर निकालना पड़ता है। हाँ, तुम छिपकलियों को हमारा रिश्तेदार जरूर कह सकती हो। अच्छा मगरमच्छ जी, क्या आप यहाँ शिकार की खोज में बैठे हैं? नहीं नहीं, अभी तो मैं 50 मछलियों का नाश्ता करके आया हूँ। भोजन के बाद पानी से बाहर आकर धूप में लेटना हमें अच्छा लगता है। बाप रे, 50 मछलियाँ! मगरमच्छ जी, आप मगरमच्छ जी, आपका वह साथी क्या कर रहा है? अब भी भूखा है, जो चिड़िया को खाने के लिए मुंह खोल रहा है? अरे नहीं, वो तो चिड़िया से अपने दांत साफ करवा रहा है। चिड़िया और हमारी दोस्ती बड़ी गहरी होती है। वह हमारे दांतों में फंसे मांस के टुकड़ों से अपना पेट भर लेती है और हमारे दांत साफ हो जाते हैं। अच्छा मगरमच्छ जी, आप आराम कीजिए, हम अब अपने माता पिता के पास जाते हैं। नमस्ते। चलिए बच्चों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।